हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ आपका ये जो भाषा भारती जो बुक दिया इसका ये हिंदी और दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँगा कि ये पाठ नंबर हमारा 19 है। कितना? पाठ 19 जो कि भाषा भारती कक्षा 4 का ये हिंदी है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो होता है कि शब्दों के अर्थ अगर आपकी इच्छा है तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा दिखा दिया हूँ शब्द और इसका अर्थ के साथ। अब आप स्टूडेंट आगे देखेंगे, ये तो बता ही दिया था ना विलंब। यहाँ से देखिए हमारा मुख्य प्रश्न जो है वो शुरू होता है। जैसा कि क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न हो कि जापान की यात्रा कौन कर रहा था? जापान की यात्रा। उत्तर लिखना है कि जापान की यात्रा भारतवर्ष के महान संत स्वामी राम तीर्थ जी कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ख नंबर देखते हैं पर यहाँ पर क्वेश्चन, स्वामी राम तीर्थ के लिए फल कौन लेकर आया था? उसने फलों का क्या मूल्य मांगा? क्या मूल्य मांगा? तो देखिए आप लोग अच्छी प्रकार से उत्तर लिखना है कि एक जापानी युवक स्वामी राम तीर्थ जी के लिए फल लेकर आया। फलों के मूल्य के रूप में उसने स्वामी जी से कहा कि वे अपने देश लौटने पर किसी से यह ना कहे कि जापान में अच्छे फल नहीं नहीं मिलते। जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। और ग नंबर में क्वेश्चन कहा गया था कि हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो चलिए उत्तर हो जाएगा, वास्तव में हमारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा या बुरा कार्य सीधे तौर पर हमारे देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो उससे सिर्फ हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि सिर देश का भी सिर नीचा होता है। साथ साथ ही जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे हमारे साथ साथ देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तो गौरव। ठीक है, चलिए अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर घ। यदि आप उस जापानी युवक की जगह होते तो क्या आप फलों का फलों का मूल्य लेते? सोच कर लिखिए। तो लिखिए उत्तर में, यदि हम उस जापानी युवक की जगह होते तो हम भी वही करते जो जो उस युवक ने किया। जो उस युवक ने किया। ठीक है, आइए दोस्तों अब देखने वाले यहाँ जो प्रश्न है, ये प्रश्न कहा गया था कि हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। जब हम कोई श्रेष्ठ श्रेष्ठ का मतलब सर्वश्रेष्ठ यानी अच्छा कार्य, अच्छा कर्म करते हैं तो क्या होता है? जब भी हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है और उसका गौरव बढ़ता है। ठीक है, आइए दोस्तों अब यहाँ पूछा है कि हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से किस आधार पर करते हैं? अपने देश की तुलना दूसरे देशों से। तो दोस्तों अक्सर हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है। हम चर्चा करते हैं कि हमारे हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, यह गड़बड़ है, यह परेशानी है, इत्यादि। इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर प्रश्न 3 में कहा गया था कि सही विकल्प चुनकर लिखना है। सही विकल्प को चुनकर लिखना है। यहाँ पर चार चार ऑप्शन सभी में दिया है कि जापानी युवक की किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा? उसके देश का सम्मान। मेरे दोस्त आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। कितने? 4। तो पहले चारों ऑप्शन को देखिए तो फिर मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा
तो मेरे दोस्त इसका जो उत्तर होगा ना क नंबर का ये होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला है कि वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताए कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ठीक है? ये बिल्कुल सही है। और दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरे देश के युवक के किस कार्य ने देश का सम्मान घटाया? देश का सम्मान। तो यहाँ पर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 3 कि पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुराए। यह ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न 4 में कहा है कि दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही, गलत के सामने गलत है। निमंत्रित होने पर सही समय पर पहुँचना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। ठीक है? यह बिल्कुल सही। फिर पूछा है दूसरा कि केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकना चाहिए, गलत। कक्षा में बुरा आचरण, यह भी गलत है। ऐसा कार्य करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए, यह यह भी गलत है दोस्तों, गलत। फिर पूछा घर का कचरा कूड़ेदान में, यह सही है। हालाँकि अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 5 तक जो सही और गलत वाला प्रश्न था, इसका उत्तर आपको नीचे भी दिया गया है। हालाँकि मैं तो बता ही दिया हूँ। चलिए अब भाषा अध्ययन में क्या निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। ये यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिया गया है, इसको वाक्य प्रयोग आइए तो आग्रह, तो मेरा आपसे आग्रह है कि मुझे 1 गिलास पानी दे दें। दूसरा है दोस्त दूसरा नंबर में ये है दुर्लभ, तो चिड़ियाघर में कई दुर्लभ प्रजातियां के पक्षी थे। गौरव, तो हमें सदैव अपने देश के गौरव का ध्यान रखना चाहिए। नंबर में आघात, तो हृदय आघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई। प्लेटफॉर्म, तो दिल्ली की ओर जाने वाली पैसेंजर गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है। फिर पूछा है नंबर 4 में मुग्ध, क्या है? मुग्ध, तो ताजमहल की सुंदरता देखते ही पर्यटक मुग्ध हो जाते हैं। वांछित, ईश्वर ने उसे मन वांछित फल दिया। कैसा? मन वांछित फल। ठीक है? चलिए दोस्तों अब यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि नीचे बनी तालिका में क के सामने विलोम शब्द ख में दिए गए शब्दों से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, उत्तर ही सीधा सीधे दिया गया है। ठीक है? कि कौन सा किसमें मिलान करना है। जैसे कि ताजा, तो ताजा का बासी, दुर्लभ का सुलभ, श्रेष्ठ का हीन, सुरुचि, सुरुचि का कुरुचि, स्वीकार का अस्वीकार। मैंने मिलान भी कर दिया हूँ ताकि आपको जरा सा भी परेशानी ना हो। चलिए प्रश्न के निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना। मुहावरा अर्थ वाक्य प्रयोग। सिर ऊंचा करना, इसका अर्थ होता है सम्मान बढ़ाना। सैनिक अपने साहस से देश का सिर ऊंचा करते हैं। कलंक का टीका, बदनामी, और ये वाक्य प्रयोग। प्रतिष्ठा पर आंच आना, इसका अर्थ होता है सम्मान घटना। और दोस्तों ये आपका वाक्य प्रयोग। इधर उधर की हाँकना, इधर उधर, तो व्यर्थ की बातें करना। और दोस्तों ये आपका रहा वाक्य प्रयोग। ठीक है? इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर बोला गया था कि उदाहरण की तरह नया शब्द बनाइए। उदाहरण की तरह हिंदुस्तान, तो इस प्रकार देखिए हिंदुस्तानी हो गया। नेपाल नेपाली, भूटान भूटानी, गुजरात गुजराती, बंगाल बंगाली, पंजाब पंजाबी, तिब्बत तिब्बती। तिब्बत का हो गया यहाँ पर तिब्बती। प्रश्न 5 में पूछा गया था कि वचन के अनुसार उदाहरण देखकर क्रिया का रूप बदलकर लिखिए। का नंबर, पुलिस ने एक चित्र बरामद किया। पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। इस तरीके से कहा था वचन के अनुसार एक क्रिया का रूप बदलने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कई चित्र,
यहाँ पर एक तो यहाँ पूरा कहीं इसी तरीके से खान नंबर दोस्तों खान नंबर जो दिया गया कि बालक ने एक खिलौना खरीदा। तो यहाँ पर होगा बालकों ने, बालक है तो यहाँ पर हो गया बालकों, तो बालिका है तो यहाँ पर हो गया बालिकाओं। इसी प्रकार रमेश ने एक पेन खरीदा तो रमेश ने कई पेन खरीदे। बस क्या हुआ दोस्तों कि वाक्य में सिर्फ वचन को बदला गया है। ठीक है। प्रश्न 6 में क्या निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध करके लिखना है। ये देखिए हमारा इसकी हम हमारी पुस्तकें पढ़ते हैं, इस तरीके से गलत लिखा है, उसको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है? तो यहाँ देखिए उत्तर में आपको पहला लिखना है कि हम अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो लिख देता हूँ पढ़ते पढ़ते हैं, इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। 2 का उत्तर होगा परमात्मा के अनेक नाम हैं, बैल और गाय साथ-साथ चर रहे हैं, गुलाब की एक माला लाओ, राम के पास मात्र एक पुस्तक है, कितना? तो सिर्फ और सिर्फ एक है। प्रश्न 7 में पूछा है कि नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के सामने खाली स्थान पर संज्ञा शब्द लिखिए। विशेषण और ये संज्ञा, देशी देश, जापान, प्रतिष्ठा और ये हो गया आपका तो व्यवहार, क्या लिखना है? व्यवहार। और यहाँ पे दोस्तों आपको उत्तर जो लिखना है वो यहाँ पे होगा मोह। क्या होगा? मोह। इस प्रकार से दोस्तों आपको पूरा का पूरा सोल्व कर लेना है। तो ये आपका है राम, ये भी तो बता ही दिया था ना। तो यहीं पे दोस्तों हमारा यह समाप्त है। ठीक है, पूरा का पूरा हल करवा दिया हूँ।